हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और सभी लोगों को गुड इवनिंग, और इसको हम समझाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का रासायनिक अभिक्रियाओं में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में। ऑप्शन नंबर ए है संकेत के रूप में। ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का वह है अणुसूत्रों के रूप में। सी ऑप्शन है समीकरणों द्वारा और डी ऑप्शन जो हम लोग का है सरल सूत्रों के द्वारा। तो आप लोग बताइए कि हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो व्यक्त किया जाता है किस रूप में। देखिए संकेत है, जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग के जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे ए हो गया प्लस यहाँ पे बी, कोई दो पदार्थ भाग ले अभिक्रिया के फलस्वरूप इधर बन रहा है सी बन रहा है, प्लस में इधर जैसे डी बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है सी और डी बन रहा है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, ये अभिकारक है आपका। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या बनते हैं, इसे उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है इसको हम लोग संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे लिखते हैं संकेत के रूप में, सूत्र के रूप में लिखा जाता है, एक अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, समीकरण। तो इसका आंसर जो राइट है आपका सी नंबर, क्या है, सी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। तो यह समीकरण है। देखिए कोई समीकरण की भी बात कर रहे हैं, जैसे देखिए दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें ना कोई अभिकारक होगा, कोई ना कोई क्या होगा, अभिकारक होगा, और उसके बाद क्या बनेगा आपके पास, एक प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि समीकरण में बाएं, ठीक ना, बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर, समीकरण के बाएं और दाएं, यानी कि समीकरण के क्वेश्चन है कि बाएं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान, यानी कि जो यहाँ पे अभिकारक है, जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो वैसे समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, असंतुलित कहते हैं, संतुलित कहते हैं, या उसे द्रव्यमान कहा जाता है। तो बिल्कुल गलत है, द्रव्यमान तो होगा नहीं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित। क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है। कौन सा समीकरण जो है असंतुलित है, कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो इसमें आप लोग देखिए एक में पहला ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1। जैसे पहला ऑप्शन जो है हम लोग का, तो इस पहले ऑप्शन के अंतर्गत है 2s, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, 2s2 है, प्लस 2 क्लोरीन है, क्लोरीन का जो अणु है वो 2 अणु है। यहाँ ऑप्शन में भी हम लोग को देखना है कि यहाँ पे 2HCl है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन भी क्या है आपका 2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। इसका मतलब है पहले का ऑप्शन जो हम लोग को असंतुलित समीकरण है, क्या है, संतुलित, ये हम लोग का सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2ClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, 2ClO3। तो यहाँ पोटेशियम 2 है, 2 पोटेशियम है, क्लोरीन भी आपका 2 है, 2 से गुना है, तो 2 को पोटेशियम है, 2 को क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए 2 से गुना है, ये वाला 2 जाके 3 में गुना होगा तो 6 गो ऑक्सीजन है, तो इस तरफ भी क्या है, 6 गो ऑक्सीजन है। तो ये भी हम लोग का क्या है, संतुलित समीकरण है, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग सी में देखते हैं।
ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो लेड, देखिए लेड यहाँ पे लेड नाइट्रेट है PbNO3 के होल 2, तो लेड एक है, तो यहाँ पर भी देखिए लेड एक है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 2 मोलिकुल है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का देखिए 1 मोलिकुल है, 1 मोलिकुल है, इसका मतलब यही हम लोग का मतलब असंतुलित समीकरण है। ऐसे इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु, 2 दूनी के 4 अणु, ठीक ना, 2s2, हाइड्रोजन के 4 अणु, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु है, तो यहाँ पे भी 2 अणु है क्योंकि 2 से गुना है 2s2 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 क्वेश्चन में हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। तो फिर उसी तरह से देखना है संतुलित समीकरण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में आयरन 1 मोलिकुल, यहाँ पर भी आयरन का 1 मोलिकुल, क्लोरीन का 2 मोलिकुल है, लेकिन क्लोरीन का यहाँ पर उत्पाद के अंतर्गत कितना मोलिकुल है? 3 मोलिकुल है। तो हम लोग का ऑप्शन संतुलित है या नहीं है? असंतुलित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का जैसे अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, इधर है नाइट्रोजन का 1 अणु, भले 2 अणु है N2, तो इधर भी नाइट्रोजन का देखिए एक अमोनियम के NH4 में 1 नाइट्रोजन और NO2 के अंतर्गत 1 N, यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो इधर भी आपका 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन का 4 मोलिकुल है, तो इधर भी हाइड्रोजन का 2H2O में हाइड्रोजन आपका 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो जल के अंतर्गत यहाँ 2 से गुना है तो 2 ऑक्सीजन है, यानी कि यही हम लोग को क्या है? संतुलित समीकरण है। अब आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सही है ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? बी। ठीक, अब है निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया अगर बात किया जाए हम लोग को, अगर रेडॉक्स समीकरण का अगर बात करें, रेडॉक्स समीकरण, तो रेडॉक्स समीकरण में होता है जैसे मान के चलिए ए आपका अभिकारक है, इधर जैसा आपका उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है कि हम लोग का ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है? साथ साथ होता है। ठीक ना, ऑक्सीकरण अवकरण जो होती है साथ साथ होती है। जैसे इस अभिक्रिया में हम लोग को 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन है, तो हम लोग को 4 ऑप्शन है, तो इसमें चेक करिए। जैसे पहला ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे ना वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है? वियोजन, अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है, तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे CO2 बन रहा है, तो ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया है नहीं। ठीक ना, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ संयोजन है, तो यहाँ पे जिंक जो है, ठीक ना, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक जो बाहर निकल रहा है, तो ये भी हम लोग को देखिए, यह भी हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए हमको चाहिए क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए चाहिए कि हमको उसमें ना वहाँ पे ऑक्सीकरण का भी काम, यानी कि वहाँ पे संयोजन का भी काम चले और वियोजन का भी काम चले। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग का संयोजन का भी काम चले, संयोजन का भी काम चले, संयोजन का अवियोजन, ठीक है, अपघटन का भी काम चले, ठीक है, अपघटन का भी काम चले, तो हम लोग का ए भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ए भी ऑप्शन जो हम लोग का है सही नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं। सी ऑप्शन में है जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जो है क्लोरीन के साथ संयोजित होकर कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयोजित होकर के क्या बना रहे हैं? यहाँ पे जल बना रहे हैं। तो यहाँ पे संयोजन भी हो रहा है और वियोजन भी हो रहा है, इसका मतलब यही हम लोग का क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है? कौन सा सही है? तो एक ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का, ऑप्शन नंबर जो इसका है हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका हम लोग को सी सही है। कौन सही है? सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? एक क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए ऑप्शन है, देखिए बात सुनिए पहले, ऊष्माक्षेपी किसे बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए देखिए हम लोग देखिए जो अभिक्रिया ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन होता है? यानी कि जो अभिक्रिया देखिए संयोजित होता है, ठीक है ना, संयोजित होता है, तो वैसे अभिक्रिया में ऊष्मा हम लोग क्या करते हैं? वैसे अभिक्रिया जो होती है जो संयोजित होता है यहाँ पे,
वैश्य अभिक्रिया जो होता है उसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं तब जाके संयोजन का काम होता है। जैसे यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखते हैं, यहाँ पे ना जैसे कार्बन ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, यानी कि क्रम में यहाँ पे ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं बाहर से, ये तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा ना, ये क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संयोजन हो रहा है, तो ये भी हम लोग का क्या है, ऊष्मा शोषी है, क्योंकि संयोजन को कराने के लिए ऊष्मा बाहर से दिया जाता है। तो जब संयोजन करा रहे हैं यहाँ पे तो ऊष्मा बाहर से एकरा में खर्च कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग को ऊष्मा शोषी है, क्या है, शोषी है। जबकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखते हैं, यहाँ पर भी कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संयोजन हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है आपका NaCl प्लस में जल बन रहा है, तो ये भी हम लोग का क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, तो यहाँ ऊष्मा देंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देखिए 1 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है, तो वियोजन हो रहा है तो हम लोग का यह क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी, यह हम लोग का हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, ए, क्या होगा, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, तो 7 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, क्या है, कौन ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीकारक ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे हाइड्रोजन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है आपका, उसके बाद है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीकारक जो है, ऑक्सीकारक जो होगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, या ऑक्सीकारक का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। अवकारक गुण जैसे H2SO4 है, O2 है, HNO3 है, H2S है, इसमें अवकारक गुण कौन दिखाता है। देखिए H2SO4 ऑक्सीकारक होता है, ये भी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन हम लोग का ऑक्सीकारक होता है, HNO3 भी ऑक्सीकारक होता है। या हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह अवकारक गुण को दर्शाता है, क्या दिखाता है, अवकारक गुण। अवकरण यानी कि इसे रिडक्शन का गुण इसमें होती है, रिडक्शन का गुण होता है, कौन सा गुण होता है, रिडक्शन का, यह रिडक्शन का गुण दिखाता है। ये हम लोग का H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये रिडक्शन का गुण दिखाता है, रिडक्शन का गुण। इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना। और हाइड्रोजन सल्फाइड में जो इसमें देखिए जो गंध होती है इसमें, ये अंडे के जैसा इसमें गंध होती है, कैसा गंध होता है, अंडे के जैसा गंध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि समीकरण है यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का संयोजन है, तो कॉपर ऑक्सीजन के संयोजन से बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया देखिए, तो यहाँ पे संयोजन हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, तो ये तो अपघटन है नहीं, या यहाँ पर अपघटन नहीं, प्लस में या तो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ना ही अवक्षेप। अवक्षेप होता है कि जिसमें ना अवक्षेप की प्राप्ति हो, यानी कि अभिक्रिया में अवक्षेप बने वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना कॉपर का ऑक्सीजन से संयोजन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया हम लोग का कैसा है, ऑक्सीकरण है, क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यह अभिक्रिया जो हम लोग का है, यह हम लोग का जो अभिक्रिया है यह ऑक्सीकरण है, कैसा है, ऑक्सीकरण। एक ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, क्या होगा, बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या अवकरण है, या ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, या वैद्युत अपघटन है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, अवकरण। अवकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, संयोजन होता है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है और ऑक्सीजन का वियोजन होता है, वो हो गया अवकरण। या अवकरण के लिए और भी कह सकते हैं, अवकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के न यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति भी जहाँ पे होगा तो उसे हम लोग अवकरण बोलते हैं, या हाइड्रोजन का संयोजन होगा तो अवकरण बोलेंगे। और जहाँ ऑक्सीजन का संयोजन हो, या तो कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और उदासीनीकरण किसे बोलते हैं, उदासीनीकरण विक्रिया में जैसे कोई अम्ल हो गया, कोई क्षार हो गया, अभिक्रिया करता है तो यानी कि बनाता है, उदासीनीकरण विक्रिया बनाता है, जहाँ लवण का निर्माण हो, लवण या जल बने, अम्ल क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण जल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन, क्या वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन में होता है कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया को, दो या दो से अधिक जैसे अणुओं को
वैद्युत अपघटन करा करके एक नए उत्पाद बनाया जाता है, नए उत्पाद बनाया जाता है, तो वो होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग का क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना। देखिए हम लोग के जब भोजन पचता है ना, तो हम लोग को वहाँ पे ऑक्सीकरण का काम होता है। भोजन का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के बाद वहाँ उत्पाद बनता है। तो शरीर में भोजन के जो पचना है, हम लोग की कौन सा अभिक्रिया है सर? हम लोग का जो अभिक्रिया है यह हम लोग का है ऑक्सीकरण है। कैसा विक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सा विक्रिया है? ऑक्सीकरण। हम लोग का ऑक्सीकरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ठीक ना, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, इसके पास तो ऑलरेडी ज्वाला होता है, आप लोग मोमबत्ती जलाते भी होंगे, देखे हैं, ठीक ना, बहुत सारा मोमबत्ती जलाते हैं ना दिवाली में। तो मोमबत्ती के पास क्या होता है? अपना खुद का ज्वाला होता है। किरोसिन तेल, ठीक ना, अब तो फिलहाल नहीं आ रहा है किरोसिन, लेकिन देखिए किरोसिन, अच्छा ये बनते कैसे हैं? किरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो बनते हैं ना, ये सब हम लोग को किरोसिन बनता है, पेट्रोलियम हो गया, ऐसे तो समुद्र से निकाला जाता है, ठीक ना, किरोसिन पेट्रोलियम। और उसके जो कचरा होता है ना, उसी कचरा से जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, जो खराब प्रकार का होता है, यानी कि लोअर क्वालिटी का होता है इसका उष्मीयमान। सबसे अगर बेस्ट क्वालिटी का उष्मीयमान देखा जाए तो हम लोग का होता है आपका, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस का। और हाइड्रोजन के बाद अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा कम उष्मीयमान होता है आपका पेट्रोल का, तब आपका डीजल का हो गया, ओकरा से कम उष्मीयमान हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये सब CNG ये सब है आपका। ओकरा बाद किरोसिन आता है, क्या आता है? किरोसिन। और तो किरोसिन के पास अपना क्या होता है? ज्वाला होती है, क्या होती है? ज्वाला होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखते हैं, कोयला। देखिए कोयला को हम लोग दहन कराते हैं तो इसके पास ना उष्मा आता है, ज्वाला नहीं आता है। कोयला को जैसे हम लोग, कोयला भी कई प्रकार के कोयला है आपका, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस है, पिट कोयला होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला देखा जाए तो हम लोग के पास कौन सा है? एंथ्रासाइड। क्या है? एंथ्रासाइड। देखिए भारत में ना सबसे उत्तम कोटि का कोयला जहाँ तक ले कि मतलब बहुत कम मात्रा में है, और है भी है तो आपका कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, ठीक है ना, यानी कि POK वाला क्षेत्र में हम लोग को कोयला मिलता है, यानी कि उत्तम कोटि का कोयला, ठीक ना, एंथ्रासाइड। ऐसे आपका समान प्रकार के कोयला तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक ना। तो कोयला जो होगा इसका ज्वाला के साथ नहीं जलता है कोयला हम लोग का, ये उष्मीयमान के साथ जलता है। जबकि मीथेन गैस है, मीथेन गैस जो है ना, ये ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है ना, ज्वाला के साथ जलता है। तो हम लोग का यही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो हम लोग को बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है, आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन है? सी सही है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसका फीडबैक बताइएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन देख करके। 10-11 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट इसी सेशन पर, ठीक है ना, और भी सारा केमिस्ट्री का 10th क्लास के क्वेश्चन आपके सामने मतलब लेके आएंगे हम नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। मेहनत करिए, जो जितना पढ़ेगा वह उतना ही निखरेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आप लोग दिन रात पढ़िए, मेहनत करिए, और फरवरी 2026 में आप लोगों का जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। अब टाइम भी बहुत कम बचा है, और आपके पास जैसे अब आइए गया, नवंबर आ गया, दिसंबर और जनवरी, थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टर्ब भी रहते हैं आप लोग। बहुत सारे फेस्टिवल भी इधर है, जैसे जनवरी में आ जाएगा तो सरस्वती पूजा भी आ जाएगा, 26 जनवरी है। आप लोग को ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। पूजा पाठ अपने जगह पे है, आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़िए। धन्यवाद।